हरिओम हरिओम हरिओम। सभी को भाई मेरा हरिओम। मैं ऋषिकेश के जंगलों से मूल शंकर मूल शंकर। आज भाई मैं घूमने आ जाता हूँ सुबह सुबह। देखो कितना प्यारा जंगल है, देख रहे हैं आप? कितना प्यारा जंगल है, ट्रैक बना हुआ है। अभी जंगलों में गाड़ियाँ जाती हैं ना फॉरेस्ट वाली, तो उन्होंने अपना ट्रैक बना रखा है। वो कहाँ तक जाती हैं, कैसे जाती हैं, तो वो तो दिन का उनका काम है। तो भाई मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मेरे से कोई पूछ रहा था, उसका जवाब देना चाहूँगा कि आपको डर नहीं लगता? बस डर किस बात का? डर किस बात का? तो आप कहेंगे डर भाई मृत्यु का, कोई जंगली जानवर आपको नुकसान ना पहुंचा दे इसका। हाँ ये है, मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। देखो मैं आप लोगों में से तो हूँ, परंतु जो मेरे साथ हो रहा है वह मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को। मेरे साथ जो घटित हो रहा है वो ध्यान की वजह से हो रहा है। और मैंने ध्यान जैसे आरंभ किया तो उससे पहले भयभीत था, किसी से उपद्रव भी हो जाते थे दिल्ली में। तो कैसे कुछ चोट, ज़्यादा ही चोट वोट लग गई है या ऐसी कोई बात हो गई है या उपद्रव हो गए, तो दिल्ली में यही रहता था, यार ये अब पुलिस बुलाएगा, यार वो सिरदर्दी होगी, इस प्रकार से। तो एक टेंशन, एक बर्डन बना रहता है। यहाँ पे ना जाले हैं, मकड़ियों ने जाले बुन रखे हैं, तो वो टकराते रहते हो चेहरे पे। खैर भाई उन लोगों से डर बनना इसलिए लाजमी हो जाता है कि वो डराने की कोशिश करते हैं। जब भी निकाल के फ़ोन करने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे, और एक्चुअल में ना कहीं वो खुद डरा हुआ है। जब व्यक्ति खुद डरा होता है ना, वो किसी न किसी चीज़ को डराने की कोशिश करता है। डरा हुआ जानवर मैं देखा है यहाँ पे, जो डरा हुआ जानवर है ना वो अटैक करता है। चाहे वो हाथी हो, चाहे शेर हो, चाहे वो जंगली जानवर कोई भी क्यों ना हो, है ना, वो अटैक करता है। भाई ना तो मैं डरा हुआ हूँ और ना वो डरता है मेरे से। वो आ जाता है, साइड में से निकल जाता है। देखो कितना घनिष्ठ जंगल है। और तो डरने का जब मतलब उठता है जब मैं उसको नुकसान पहुंचा रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया नहीं, बता देना चाहता हूं कि एक महापुरुष महापुरुष कहना ज़्यादा सही रहेगा, पुरुष नहीं महापुरुष, क्योंकि उसके अंदर बहुत से पुरुष जीवित हैं। मेरी व्याख्या कुछ उल्टी होती है। तो खैर वो महापुरुष जो है ना, मेरे से जुड़े हुए थे काफ़ी टाइम से और अब भी जुड़े हुए हैं। तो वो आ रहे थे यहाँ पर ऋषिकेश में, मैं उनके स्वागत के लिए वहाँ पे गया हुआ था रेलवे स्टेशन। और मैं वहाँ की वीडियो वगैरह तो बनाता ही रहता हूँ, तो वीडियो में बना रहा था। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा ही हैं भाई मकड़ियों के जाले उनके घरों में घुस रहा हूँ ना मैं। उनके घरों में घुसेंगे तो उनके जाले चिपकेंगे, और क्या चिपकेगा यहाँ पे। तो खैर तो उनसे मिलने गया हुआ था मैं ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन में। आपको मैं वो वीडियो भी भेज दूंगा।
मैंने उनका जो जैसे ही चेहरे की तरफ ये कैमरा किया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमारी वीडियो नहीं बनाना, हमें पब्लिक देखेगी तो पता चलेगा कि हम ऋषिकेश पहुँचे हुए हैं। और मेरी जो सीक्रेटरी है ना, जो गुप्तता है, यानी कि मैं किसी को बताना नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे पहुँचता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं वहाँ पे जाता हूँ, तो ये पता नहीं चलना चाहिए। वो व्यक्ति इस पोस्ट पे था कि उसके आगे पीछे गार्ड वगैरह पहुँचते हैं, और वो इतना डरा हुआ व्यक्ति, बहुत ज़्यादा डरा हुआ। यही घटना मेरे साथ महामंडलेश्वर जी के बीच में और मेरे में हुई थी। महामंडलेश्वर जी तो थे, उन पे लाइसेंसी पिस्टल वगैरह भी है, गार्ड वगैरह भी मिले रहे हैं उनको, परंतु कहीं ना कहीं उनका डर था। तो उनके साथ में सफ़र कर रहा था, तो उन्होंने भी कहा मेरे से कि मूलशंकर जी क्या कर रहे हो? कहने लगा, मैं भाई वीडियो बना रहा हूँ, सफ़र की आनंद ले रहे हैं। कहने लगा कि नहीं नहीं, ये वीडियो मत बनाओ, कारण कि ना लोगों को पता चलेगा मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ, और वो पीछा करेंगे, मुझे नुकसान पहुँचाएंगे, तो वीडियो मत बनाओ। भाई मैंने वो वीडियो नहीं बनाई, पब्लिक नहीं की जो बनी हुई थी, पर मैंने ये देखा कि डर इंसान को कितना बुज़दिल कितना नुकसान पहुंचाता है, आत्मिक नुकसान। वो महात्माओं को, जिनको महात्मा यानी कि महान आत्मा कहना चाहिए, परंतु मैंने देखा वो महात्मा है यानी कि अंधकार, महानतम यानी कि तमा यानी अंधकार, अंधकार से ग्रस्त है। मैं देखो जंगलों में आता हूँ, यहाँ एलिफेंट का गोबर पड़ा है पीछे, ताजा है, बिल्कुल तरोताजा। क्या करेगा? इस शरीर को ही लेगा, वो शरीर को नहीं लेगा। सच में ही वो कुछ नहीं कहते, सच में ही कुछ नहीं कहते। उनको अगर डर नहीं है ना, मैंने देखा है गुरु गीतानंद महाराज के आश्रम में बाघोल आश्रम पड़ता है, ये गुड़गांव का गुरुग्राम के पास बाघोल आश्रम पड़ता है, वहाँ पे लॉयन आ जाते हैं। बाघोल का मतलब बाघ, बाघों का खोल। वहाँ पर लॉयन आ जाते थे और शेर आ जाते थे, और शेर भी वहाँ पे बैठ के प्रवचन सुनते थे। अर्थात वहाँ पे जब शांति हो जाती थी तो सब बैठना पसंद करेंगे। कोई हिंसक जानवर अपना स्वभाव छोड़ देते हैं। वहीं पे एक ध्यान आ गई बात, वहाँ पे एक एसीपी, रिटायर्ड एसीपी आए हुए थे नाइट में, मेरे ही देखते हुए। तो वहाँ पर उनके साथ घटना जो घटी, रात को शुरू हो गई। वो रात को 11 बजे के करीब वो चिल्लाने लगे बहुत तेज से, बचाओ बचाओ बचाओ। मैं कहा क्या हुआ? मार देगा ये, मुझे मार देगा, ये मार देगा, देखो 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 देखो, ये आ गया ये आ गया ये आ गया, देखो ये आ गया ये आ गया ये आ गया ये आ गया, ये मार देगा मुझे, मार देगा, इस तरीके से। हाँ, मैंने वही काफ़ी देर से, महात्मा जी भी दुखी थे, हम लोग भी। मैं कि यार ये क्या बात है, क्या कारण है, क्यों ऐसा क्यों कर रहा है? तो महात्मा जी ने कहा कि ब्रह्मचारी, मेरे से कहा ब्रह्मचारी। मैं कहा हाँ स्वामी जी। कहने लगे यार तू देखना इसको। मैं कहा क्या देखो? न लगे तू ही देख सकता है, देख। खैर मैंने मोटा सा डंडा उठाया और कहा, मैंने कहा कहाँ है? न ले ये रहा। और वहाँ पे मैंने देखा कि कपड़े टंगे हुए थे। मैंने कपड़ों के ऊपर डंडा बजाना शुरू किया और मैंने कहा कि मैं आज तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, आज तुझे मार के ही छोड़ूंगा। तू इनका पीछा कर रहा है ना एसीपी साहब का, आज तुझे मार के ही छोड़ूंगा। वो कहने लगा, मैंने कहा मैं यार ये तो ये कह रहा है कि मैं तो मरा हुआ हूँ, फिर क्यों मार रहे हो? कहने लगा नहीं नहीं, ये मरने के बाद भी मुझे प्रेत आत्माओं की तरह मुझे मेरा गला घोटता है, मेरा पीछा करता है। खैर मैंने उसका जो भी था उपाय किया और उसका डर निकालने की कोशिश की, और वो शांत होके वो सो गया। 1:30-2 बजे के करीब उसको शांति से नींद आई और सो गया। पर कुल मिलाकर जो वो डर था ना, उसकी अभिव्यक्ति उसकी पत्नी से पता चली कि उन्होंने कोई शूट आउट किया था और वो क्रिमिनल नहीं था।
उसने कहा था कि मैंने क्राइम नहीं किया, जो आप मुझे मार रहे हो ना, मैं सच में ही क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं सच में ही मैंने अपराध नहीं किया, मुझे आप बेकसूर हूँ, मैं मुझे मार रहे हैं आप का मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। और सच में ही उसके मरने के बाद भी उसने पीछा नहीं छोड़ा। आदमी भयभीत है अपने भय से, किसी और के भय से नहीं। जो ये देवता आए ऋषिकेश, महात्मा नहीं थे, वो ग्रस्त हैं और शादी उन्होंने नहीं बनाई है, 42-45 साल की उम्र हो गई है, परंतु कुल मिलाकर वो डरते हैं। और यही कारण मैंने देखा कि हिटलर ने लास्ट मोमेंट तक शादी नहीं की और हमेशा डरता रहा। इस प्रकार से भयभीत था, उसको ये लगता था कि अगर मैंने शादी की ना तो ये मुझे मरवा सकती है, ये मुझे मरवा देगी। और अंतिम समय में जब वो गुफा में था और उसको लगा कि अब आक्रमणकारी बहुत नज़दीक आ सके, तो उन्होंने एक जो पादरी है, जो भी उनकी शादी वगैरह जो कराते हैं, उनको बुलाया। जो उसकी फ्रेंड थी, दोस्त थी, वो बहुत नज़दीक थी, उससे उसने विवाह किया और अपने आप को गोली मार ली। तो मेन कारण ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ, जो अंदर से खुद भयभीत है ना, वो किसी को भी भय मुक्त नहीं कर सकता, चाहे वो महामंडलेश्वर जी हों, चाहे वो महंत हों, चाहे आम जन समुदाय में से हों, चाहे आईपीएस ऑफिसर हो, चाहे किसी भी पद पे बैठे हों, वो भय मुक्त नहीं कर सकता। सच में मैंने वो जो आए हुए थे उसको दूसरे दिन ही रुखसत कर दिया। मैंने कहा मगर नहीं, आप जिस वाइब्रेशन से ग्रस्त हैं, जो वाइब्रेशन आप छोड़ रहे हैं, जो वेव्स आप छोड़ रहे हैं, वो मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरी साधना के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि मैं निर्भीक हूँ, मैं जानता हूँ ये मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और मैं पहुँच चुका हूँ ईश्वर की कृपा से। मुझे पता चल चुका है कि कोई नहीं मार सकता, अगर मार रहा है ना तो मुझे मेरा भय ही मार रहा है। मेरा जो भय है ना, जो मुझे मेरा डर है, वो ही मारता मुझे। और मैंने देखा है यहाँ पे कितने ही जंगली जानवर कई दफ़ा मिल जाते हैं, कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, सच में ही नुकसान नहीं पहुंचाते। पर अगर मैं डर जाऊं चोर की तरीके से तो कुत्ता भौंकेगा, कुत्ता डेफिनेट भौंकेगा। अगर चोर पकड़ा नहीं जा सकता, अगर चोर चोरी ना करे तो उसका चोरी करना उसका भय है, और भय के कारण ही कुत्ता उसको पकड़ता। तो इसलिए भाई, अंदर से भयभीत है आज का मनुष्य, और सच में बता रहा हूं, वो भय के कारण उपद्रव कर रहा है, और भय के कारण ही उसी परिवेश में जाता है, उसी परिवेश में जाके खड़ा हो जाता है जिस परिवेश में उसको भय में आनंद आए और भयभीत होने में उसका सहयोगी सिद्ध हो। और मैं सच में देखता हूँ, इतना भयभीत व्यक्ति मैंने आज समाज में नहीं देखा। आज का जो समाज है इतना भयभीत हो चुका है, इतना भयभीत हो चुका कि देखो यहाँ पे एलिफेंट आया है, ये बड़े बड़े ना डालियाँ तोड़ देता है, और देखो कितना बड़ा पत्ता है। ये भयभीत नहीं है। जानवर जो है ना यहाँ के भयभीत नहीं, कारण कि जब उनको भूख लगेगी ना तो खाना खा लेंगे, और जब उसको घूमने का मन करेगा तो घूम लेंगे। इस प्रकार से जानवर जो जंगली है ना, जंगली जानवर भी भय मुक्त हैं। परंतु मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय होने के पश्चात भी ये भय से ग्रस्त है। और भय से ग्रस्त इस वजह से है कि वो जितना भी इकट्ठा करता है ना, जितना भी धन संपत्ति, मान सम्मान, ये सब भय के कारण ही इकट्ठा करता है, पर भय मुक्त नहीं हो पाता। सच में ही भय मुक्त नहीं हो जाता। कि देख लो, मर्सिडीज में घूम रहे हैं, BMW में घूम रहे हैं, एरोप्लेन में घूमते हैं, फ्लाइट में घूम रहे हैं, कितना भय उन लोगों के दिमागों में, किस तरीके से भय, डर बैठा हुआ है। कभी किसी के चेहरे पे जो धन संपत्ति से मस्त हैं, किसी प्रकार की कमी नहीं है, उनके चेहरे देखो भय से ग्रस्त है। तो भय इंसान को अंदर से खोखला करता है, और धन को इकट्ठा करने वाला धर्म को इकट्ठा नहीं कर पाता,
और कोशिश करता है वो इकट्ठा करने की, इकट्ठा करता है वो मान सम्मान के दृष्टिकोण से। बस मेरा मान होगा, मेरा सम्मान होगा, मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया। तो अच्छा, पेड़ पे चढ़ा हुआ है वो जंगली बिल्ला नहीं होता, लेपर्ड का ही रूप होता वो। खैर वो पेड़ पे चढ़ा हुआ है, बता रहा है कि मैं हूँ, एहसास कराया। ठीक है भाई, चढ़े रहे, वो तेरी जगह है, मैं थोड़ी चढ़ सकता हूँ। खैर भाई, ये ना जो भय है ना, अंदर से खोखला करता है। और ध्यान धन का ही स्वरूप है। हमने ध्यान को ही धन में बदल दिया और धन को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, निर्भीकता होने के कारण कि निर्भीक हो जाएंगे हम, भय मुक्त हो जाएंगे। हमने सिक्योरिटी गार्ड इकट्ठे कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने पता नहीं कितनी गाड़ियाँ, सिक्योरिटी और बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें बनाई। मैंने शंकराचार्य आश्रम की दीवारें देखी है, मैंने महामंडलेश्वरों के यहाँ पे आश्रमों की बहुत ऊंची ऊंची दुकान कह रहा हूँ, हाँ दुकान ही लगा लो, दुकान है वे। आज के धर्म जो स्थल है ना, वो दुकान बन के रह गए। सच में ही उनको ये नहीं पता, वो सुबह से शाम तक का नहीं पता उनको। और मैं सच में बता रहा हूँ, मैं किसी से ये अहंकार वाली, अगर मैं अहंकार भी करता हूँ ठीक है, मुझे अहंकार है, घमंड है, मेरी अपनी साधना का घमंड मुझे आज मिली है, गुरु महाराज ने दिया है। मैं निर्भीक हूँ, मुझे पता है मेरी मृत्यु निश्चित है, निश्चित है। परंतु कब निश्चित है ये भी पता है। ये अगर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है और महात्मा बाबाओं में बन गए हैं, तो वो फिर निर्भीकता दे ही नहीं सकते। आज का जो बाबा है, महात्मा है, जिनको महात्मा बोलना चाहिए, महान आत्मा बोलना चाहिए, वो महात्मा है, यानी कि अंधकार हैं। वो अंधकार में खुद ग्रस्त है, भय मुक्त खुद नहीं है, वो आपको भय मुक्त करेंगे। तो भय मुक्त हो ही नहीं सकते। आज का जो समाज है, न्यायपालिका है, सारा भय से ग्रस्त है। भय, सच में मीडिया भय दिखाता है। और आज कोरोना काल के दौरान कितना भयभीत किया लोगों को, और किस तरीके से मृत्यु प्रदान की है, मृत्यु स्वीकार की है लोगों ने। तो भाई मेरा यही मानना है कि जो मेरे साथ घटित हुआ है वो आपके साथ भी घटित हो, और घटित हो सकता है। सच में बहुत बहुत आसान तरीके हैं। कोई कहता है विपासना करने से ये होगा, बाबा जी का ठुल्लो ये वे बना रखे हैं, ठगाई के, सिर्फ ठगाई के एक जगह बना रखी। मैंने तो विपासना नहीं की, आदि शंकराचार्य ने तो विपासना नहीं की। कितने कितने ऐसे जितने भी गुरु हुए हैं, गुरु नानक ने विपासना की, यहाँ तक कि उनके तो गुरु भी नहीं थे। जितने भी आप पीछे उठा के देखो, उन लोगों के गुरु नहीं थे, उनको गुरु ज्ञान, वो आत्मज्ञान हुआ, आत्मदर्शन हुए और सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। कितने कितने महान आत्मा हुए हैं जिनके गुरु ही नहीं थे। सच में कौन गुरु थे यीशु मसीह के? बताओ तो, सर्च कर लेना, गूगल अंकल से पूछ लेना। तो भय मुक्त होने का एक ही तरीका है, एक ही जरिया है कि आप खुद उतरो, खुद उतर के देखो, भय मुक्त हो जाओगे। और जिस दिन आप खुद भय मुक्त हुए ना, तो निर्भीकता दे सकते हो। आपके आने वाले, आपके पास भी जानवर ना अपना स्वभाव छोड़ देते हैं, नेचर छोड़ देते हैं। मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, मेरे पास मिलने वाले आते हैं और अचंभित होते। सच में आज से बहुत साल पहले जब हमारी धर्म पत्नी थी, मैं अपनी ससुराल जाया करता, तो वहाँ पे मच्छर हैं, हरियाणा के गांव है वो बहादुरगढ़, वहाँ पे मच्छर हैं, परंतु मुझे नहीं काटते थे, मुझे काटते ही नहीं थे। मैंने कहा कि मुझे मच्छरदानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इनको नुकसान नहीं पहुँचाते, ये मुझे नहीं, ये अपना स्वभाव छोड़ देते। तो उन्होंने अपना स्वभाव छोड़ दिया, तो भय मुक्त हो गया। ये भाई अंदर आत्मा में जो हृदय में वास करता है उसको ध्यान कीजिए, भय मुक्त होइए, आप आनंद को प्राप्त होंगे। आनंद स्वरूप है आपका, इन बिल्ट है, आप लेके पैदा हुए। तो आज के लिए इतना ही। मैं मूल शंकर आपका अपना, नमस्कार। भाई वीडियो शेयर ज़रूर कर दिया करो, लाइक करो या ना करो, डिसलाइक कर दिया करो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, पर वीडियो शेयर ज़रूर कर दिया करो। वीडियो शेयर करने से ना, तो आप दुखी हो तो दूसरे को भी दुखी करो ना।
तो आज के लिए इतना ही। मैं मूल शंकर, हरिओम हरिओम हरिओम।